नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सरकारी स्कूल का वीडियो बनाने वाले 2 आरोपियों को भेजा गया जेल। 1 साल में जनपद में हो रही है 2,28,000 क्विंटल मछली की खपत। थोक चीनी विक्रेताओं के स्टॉक की गई जांच। और शहर में जेनजी ने निकाली कॉन्टैक्ट यात्रा। सावन के अंतिम सोमवार उमड़ी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। यूपी शासन के आदेश पर अब सरकारी स्कूलों की बदहाली का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना महंगा पड़ने लगा है। एक तरफ मेरठ के 2 युवकों का चालान कर दिया गया तो वहीं देवरिया के युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मेरठ में कांग्रेस के नेता के बेटे और उनके साथी को सरोरपुर ब्लॉक के कालंद गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय की बदहाल व्यवस्थाओं का वीडियो बनाकर डालना भारी पड़ा। दोनों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया। दोनों की गिरफ्तारी हुई, फिर दोनों को चालान किया गया। तो वहीं देवरिया में भी एक आरोपी ने वीडियो बना दिया था और उस पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। इस आरोपी को भी पकड़ने के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जिले में मछली की खपत काफी बढ़ गई है। 1 साल में 2,28,000 क्विंटल मछली जनपद वासी खा जाते हैं। कुल 56% नॉनवेज में से 40% लोग मछली खाते हैं। साल में एक व्यक्ति 15 किलो मछली खा जाता है, लेकिन उत्पाद कम होने से दूसरे जिलों और प्रदेशों की मछली से डिमांड की पूर्ति की जाती है। आबादी करीब 38 लाख है, जिसमें पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। इस आबादी का 56% लोग मांसाहारी हैं, जिसमें से 40% लोग मछली खाते हैं। मछली खाने के शौकीनों के लिए मत्स्य विभाग के द्वारा मछली पालन पर जोर भी दिया जा रहा है। चीनी के बढ़ते दामों, भंडारण एवं नियंत्रण को लेकर जिला खाद्य विपणन अधिकारी सुलभ आनंद ने शहर और बरहज के 4 थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया। उनके द्वारा थोक विक्रेताओं को स्टॉक और बिक्री का ब्यौरा लिया गया। थोक विक्रेताओं को चीनी भंडारण अधिकतम 4,000 क्विंटल तक रखने और 30 दिन से अधिक समय तक भंडारण नहीं करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित मात्रा और समय का उल्लंघन करने वाले डीलरों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से चीनी के दामों में आई बढ़ोतरी को देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा टीम का गठन किया गया है, जो चीनी के व्यापारियों के स्टॉक की जांच कर रहे हैं। पेपर लीक और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में हुए ऐतिहासिक आंदोलन ने साबित कर दिया कि छात्र और युवा एकजुट हों तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। इसी क्रम में 20 अगस्त से गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा से 10 सूत्री मांगों को लेकर जेनजी कॉन्टैक्ट यात्रा निकली है। यह यात्रा कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, प्रतापगढ़, रायबरेली होते हुए 2 अक्टूबर को लखनऊ में समाप्त होगी। इस यात्रा की सफलता के लिए युवाओं ने शहर में युवा जागरूकता को लेकर साइकिल भ्रमण किया। 10 प्रमुख मांगों को लेकर यह यात्रा भ्रमण कर रही है। आज सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में लंबी कतारें देखी गई। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। रुद्रपुर स्थित प्रसिद्ध दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में सुबह 2 बजे से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो गया। बरहज के सरयू घाट से कांवड़ में जल लेकर भक्त भगवान शिव पर जलाभिषेक करने पहुंच रहे थे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर के कपाट सुबह करीब 3 बजे ही खोल दिए गए। सुबह तक मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। स्थानीय जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आज सुबह तक ही लगभग 20,000 श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया था और शाम तक 50,000 से अधिक लोगों ने भगवान शिव को दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में जल अर्पित किया। जगह जगह शिवालयों में पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के इंतजाम किए थे। पुलिस बल, दंडाधिकारी और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को कहीं कोई परेशानी ना हो सके। 33 केवीए बिजली लाइन के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। यह लाइन पांडे चक 3311 केवी उपकेंद्र को पूर्वा स्थित 33 केवी उपकेंद्र से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना ही निजी जमीन के किनारे पोल लगाए जा रहे हैं। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत वाली इस 10 किलोमीटर लंबी परियोजना का विरोध सूरजपुर सहित आसपास के गाँव और नगरपालिका क्षेत्र के लोगों ने किया। ग्रामीणों ने मांग की है कि निजी जमीन और आबादी वाले क्षेत्रों के बजाय सड़क के
किनारे से 33 केवी लाइन ले जाएं। विरोध प्रदर्शन में सूरजपुर, भीमपुर, सिसपुरा, भगौनापुर, बहोरपुर और बनकट बहादुरपुर के ग्रामीण शामिल रहे। इनके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए फिलहाल कार्य को रोका गया है और वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें आवश्यक पहल करने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रितु शाही 25 अगस्त को देवरिया के भ्रमण पर रहेंगी। इस दौरान सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सर्किट हाउस में जन सुनवाई करेंगी और 2 बजे से 3 बजे तक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगी तथा अपराह्न 3 से 4 बजे तक जागरूकता चौपाल में भी प्रतिभाग करेंगी। वहीं शाम 5 से 6 बजे तक जिला कारागार और मेडिकल कॉलेज का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। देवरिया में परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं के निरीक्षण को लेकर आज कुछ जेएनजी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हो गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद वे सरकारी स्कूलों का निरीक्षण जारी रखेंगे। जेएनजी कार्यकर्ताओं के मुताबिक पिछले निरीक्षण के दौरान सरकारी स्कूलों में मिली अव्यवस्थाओं को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कार्यकर्ता जिलाधिकारी से मिलकर अपनी बात रखना चाह रहे थे। जिलाधिकारी के कार्यालय में मौजूद नहीं होने पर उनके चेंबर के बाहर बरामदे में कुछ कार्यकर्ता बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना था कि मुकदमे और कार्रवाई से वे डरने वाले नहीं हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान सदर कोतवाल क्षेत्राधिकारी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई। प्रदर्शनकारियों को बरामदे से बाहर कर चैनल बंद करा दिया गया। इस दौरान एसडीएम और प्रदर्शनकारियों के बीच भी कहासुनी हुई। काफी देर तक परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित किया है। फिलहाल इसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के मझौली राज कस्बे के एक मकान के सामने आपत्तिजनक झंडा लगाने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार झंडे पर AK-47 राइफल की तस्वीर बनी हुई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने झंडा हटवाया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मझौली राज के वार्ड नंबर 8 निवासी मोहम्मद अरशद उर्फ शमसुद्दीन के मकान के सामने यह झंडा लगाया गया था। झंडे के निचले हिस्से में AK-47 राइफल की तस्वीर होने की बात सामने आई। इसी बीच झंडा उतारे जाने के दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद मामला चर्चा में आया तो कुछ हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। पुलिस की जांच में भी सामने आया कि झंडा वार्ड नंबर 8 निवासी मोबिन अली उर्फ पेंटर ने बनाया था। इसके बाद पुलिस ने अशरफ अली, मोबिन अली और अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ धारा 170 के तहत कार्रवाई भी की गई है। इसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की और लोगों को समझाया बुझाया। बघौच घाट थाना क्षेत्र के मलबार बनरही गांव में खनुआ नदी में डूबने से 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक अंकित कुशवाहा अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में मातम पसरा है। बताया जा रहा है कि खनुआ नदी के भकनुआ घाट पर मृतक नहाने गया था। उसके दोस्त नदी में नहाते समय फोटो और वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने से इसकी मौत हो गई। नगर पंचायत रामपुर कारखाना के सभी निर्वाचित और मनोनीत सभासदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सभी लोगों ने डीएम को पत्र दिया है और नगर पंचायत बोर्ड को भंग करने और उसके वित्तीय अधिकारों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। सभासदों ने 2023 से अब तक नगर पंचायत में हुए निर्माण कार्यों, खरीदारी, निविदाओं और भुगतानों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने डीएम की अध्यक्षता में एक विशेष जांच टीम गठित कर मामले की विस्तृत जांच कराने की भी मांग की है। सभासदों ने आरोप लगाया कि निविदाओं का प्रकाशन ऐसे समाचार पत्रों में किया जाता है जिनकी आम लोगों तक पहुंच नहीं होती है। उनका दावा है कि निविदाओं को कथित तौर पर मैनेज कर चहेते ठेकेदारों को काम दिए जाते हैं और इसके अलावा निर्माण कार्यों में अनियमितता की जाती है। प्राकृतिक संसाधनों और जल स्रोतों के संरक्षण के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना के तहत चयनित 60 किसानों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि ज्ञान केंद्र देवरिया में शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ भाजपा नेता संजय तिवारी, उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य और प्रगतिशील किसान
वीरेंद्र मौर्य और तारकेश्वर शाही ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान किसानों और वैज्ञानिकों का स्वागत किया गया। साथ ही बागवानी विकास मिशन योजना और मुख्यमंत्री औद्यानिक विकास योजना के तहत स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, मशरूम, मखाना, सिंघाड़ा सहित विभिन्न जलीय फसलों और अन्य कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी भी दी गई। बच्चों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने और सरकारी तंत्र तथा नई पीढ़ी के बीच संवाद को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी ने महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने जनपद स्तरीय, तहसील एवं ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों के शासकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों का नियमित भ्रमण कर विद्यार्थियों के साथ बाल संवाद आयोजित करें। उन्होंने कहा कि विद्यालय भ्रमण केवल निरीक्षक तक ही सीमित न रहे, बल्कि अधिकारी बच्चों के बीच बैठकर सीधे उनसे संवाद करें, उनकी जिज्ञासाओं को सुने और उन्हें देश एवं प्रदेश के विकास, शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं तथा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी सरल भाषा में दें। रामपुर कारखाना विकास खंड के मदरापाली खास आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती राजकुमारी यादव ने अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए एक कुपोषित बच्चे को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल को लेकर उनकी निरंतर सक्रियता क्षेत्र के अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणादायी बनी हुई है। वह बताती हैं कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान आफ्ताब नाम का एक बच्चा मिला जो काफी कमजोर था। स्थिति देखते हुए उन्होंने तत्काल एएनएम को जानकारी दी। जांच के बाद बच्चे का एनआरसी में पंजीकरण कराया और उसे नियमित निगरानी में रखा गया। उन्होंने बच्चे की मां को खान पान में सुधार के लिए प्रेरित किया। पोषण सप्ताह के दौरान परिवार को बताया कि घर में उपलब्ध सामान्य खाद्य पदार्थों से भी बच्चे के पोषण का ख्याल रखा जा सकता है और इनकी पहल से यह बच्चा आज स्वस्थ हुआ है, जिसको लेकर आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती राजकुमारी यादव की काफी सराहना हो रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 30 अगस्त को राजकीय आईटीआई कॉलेज देवरिया में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम आवेदकों की सहमति के आधार पर ही आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक जोड़े के विवाह पर कुल 1 लाख रुपए व्यय किए जाने का प्रावधान है, जिसमें 64,000 रुपए कन्या के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे और 21,000 रुपए कन्या की गृहस्थी के लिए आवश्यक सामग्री, 15,000 रुपए आयोजन संबंधित व्यवस्थाओं पर खर्च किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सरकारी स्कूल का वीडियो बनाने वाले 2 आरोपियों को भेजा गया जेल। 1 साल में जनपद में हो रही है 2,28,000 क्विंटल मछली की खपत। थोक चीनी विक्रेताओं के स्टॉक की गई जांच और शहर में जेंजी ने निकाली कॉन्टैक्ट यात्रा। सावन के अंतिम सोमवार उमड़ी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।